नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नयनशी उपाध्याय। वैश्विक राजनीति में तेल का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई रणनीतियों से दूसरे देशों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। खबर यह है कि रूस से तेल खरीदना अब भारत के लिए महंगा पड़ सकता है। अमेरिका में ऐसा कानून आगे बढ़ा है जो रूस के साथ ऊर्जा कारोबार करने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का रास्ता खोल सकता है। इस लिस्ट में भारत और चीन जैसे रूस के बड़े तेल खरीदार भी शामिल है। अमेरिकी सीनेट ने रूस और उसके पेट्रोलियम उत्पादों के बड़े खरीदार देशों पर कार्रवाई से जुड़े एक बिल को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। बिल का नाम बदलकर लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 कर दिया गया है। सीनेट ने इसे 86-11 वोटों से मंजूरी मिली है। इस कानून का मकसद रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना और उन देशों को निशाने पर लाना है जो रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। अमेरिका का तर्क है कि रूसी ऊर्जा की खरीद से रूस की अर्थव्यवस्था को पैसा मिलता है और इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को बढ़ावा मिलता है। बिल के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन देशों के सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने की ताकत मिल सकती है जो रूस से तेल और गैस खरीदने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। इस सूची में फिलहाल चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया का नाम बताया गया है। यानी अगर ये कानून आगे लागू होता है तो रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों के अमेरिका के साथ व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत के लिए ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। इस बिल में सिर्फ रूस को लेकर प्रावधान नहीं है, इसमें ईरान सैंक्शन एक्ट ऑफ 1996 की अवधि को भी 2031 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह कानून उन कंपनियों पर कार्रवाई का प्रावधान करता है जो ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करती है। इस कानून को रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लूमेंटल ने आगे बढ़ाया था। ग्राहम की मौत के बाद दोनों दलों के नेताओं ने इस बिल को आगे बढ़ाने पर जोर दिया था। ग्राहम की बहन डार्लिन ग्राहम, जिन्हें उनकी मौत के बाद उनकी सीट पर नियुक्त किया गया, उन्होंने कहा था कि ये कानून रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों के सामने एक बड़ा फैसला रखता है। अमेरिका के साथ व्यापार या सस्ती रूसी ऊर्जा में से किसी प्राथमिकता दी जाए। बिल में रूसी नेताओं और अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, बड़े कारोबारी और वित्त संस्थान शामिल हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने इस बिल को लेकर विरोध भी है। कुछ डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि इससे राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की बहुत ज़्यादा शक्ति मिल सकती है और इन अधिकारों का इस्तेमाल मनमाने तरीके से किया जा सकता है। डेमोक्रेट कांग्रेस सदस्यों ग्रेगरी मिक्स और डॉन बेयर ने कहा कि वे रूस को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों का समर्थन करते हैं, लेकिन उनके मुताबिक यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को व्यापार युद्ध बढ़ाने की अतिरिक्त ताकत भी देता है। उनका तर्क है कि ऐसे टैरिफ का असर आखिरकार अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है। अब ये बिल अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा, वहां मंजूरी मिलने के बाद ही इसके अगले चरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी फिलहाल मामला सीनेट की मंजूरी से आगे बढ़ा है, लेकिन अगर ये कानून लागू होता है तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत और चीन के अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों पर इसका असर सीधे तौर पर पड़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।